वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा जिस मेथड से आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर लोगे अगर आपको कुछ नंबर्स गिवन हो। फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 18। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको इस तरह से लिख लेना है। अब पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर हमें ढूंढने इन तीनों नंबर्स में पहले आप देख लो कॉमन ये किससे डिविजिबल है। ये तीनों तो मुझे सामने दिख रहा है, ये तीनों 3 से डिविजिबल है ना। 3 से डिविजिबल हो जाएंगे तीनों, तो मैं इनको 3 से डिवाइड कर देता हूँ। सो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 80। ठीक है, एक तो इनका कॉमन फैक्टर 3 आ गया बिकॉज 3 से ये तीनों डिविजिबल थे। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अब ये इनमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या? इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? 4 4 5 और 6 में नहीं है। ठीक है ना, 4 और 6 2 से जाएंगे, ठीक है, बट ये 2 से 5 नहीं जाएगा। सो अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपका काम हो गया, आपका एचसीएफ आ गया 3। एचसीएफ जो भी कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। अगर कुछ और भी आता तो उसको मल्टीप्लाई कर देते। अब एलसीएम के लिए क्या करना है? एलसीएम के लिए आपको इनके फैक्टर बनाते जाना है। ठीक है, आप देखो ये 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 से 5 तो नहीं जाएगा, इसको एज इट इज़ लिख लो। 2 3 ज़ा 6 हो गया आपका। ठीक है, अगेन देखो, अब ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये तीनों प्राइम नंबर है ना। तो एक बार ये 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 से ये तो नहीं जाएगा, इसको एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़। ठीक है, एक बार ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 3 एज इट इज़। अब ये 3 3 से ही जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो यहाँ जब 1 1 1 हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे यही आपका एलसीएम होगा। यही आपका क्या होगा? एलसीएम। तो एक ही मेथड से हमने एलसीएम भी फाइंड कर लिया और एचसीएफ भी। इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन सभी नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ये 2 5 ज़ा 10 हो गया। ठीक है, इसको साइड में रखो। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 10 आपका हो जाएगा 180, आपका आ गया एलसीएम। तो एक ही मेथड से हमने क्या किया? एलसीएम भी फाइंड कर लिया और एचसीएफ भी। तो पहले तो आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना आना चाहिए, फिर हम देखेंगे इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। सो एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। आपको दिए नंबर 84, 90 एंड 120। इन तीनों नंबर्स का आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको इनका कॉमन फैक्टर देखना है जिससे ये तीनों डिविजिबल हो जाएं। तो ये 6 से तीनों देखो डिविजिबल है। सो 6 14 ज़ा 84 हो जाएगा, 6 15 ज़ा 19 एंड 6 20 ज़ा 120। ठीक है, एक तो 6 आ गया इनका कॉमन फैक्टर। अब देखो, अब कोई और कॉमन फैक्टर है इनमें? 2, ये 2 से जाएगा, 7 से भी जाएगा, ये 5 से जा रहा है लेकिन, और ये 5 से जाता है, 2 से जाता है, तो इनमें अब और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा। इट मीन्स इनका जो एचसीएफ होगा वो आपका आ गया 6। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा जो भी कॉमन फैक्टर आएगा। अगर ये और अगर तीनों किसी और नंबर से और डिविजिबल होते हैं, वो नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ का काम तो हो गया। अब एलसीएम के लिए इनके फैक्टर बनाते जाना है आपने इनको। अब देखो, ये 2 से 2 7 ज़ा 14, 2 से ये तो नहीं जाएगा, इसको एज इट इज़ लिखो, 2 10 ज़ा 20। ठीक है, फिर 2 से काट दो आप, 2 7 एज इट इज़ रहेगा, ये 15 एज इट इज़ रहेगा, ये 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10। अब 5 से देखो जाएगा, 5 7 एज इट इज़ रहेगा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब 7 और 3 बचते हैं, एक बार 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 3 एज इट इज़, और एक बार 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे जब 1 1 1 हो जाएगा तो आपने इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट योर एलसीएम। तो एलसीएम आपका आ जाएगा इस केस में 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर एलसीएम, वो आ जाएगा आपका 2520। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप आपको एक दो या दो से ज़्यादा नंबर्स दिए हों तो आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना जल्दी से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स मीन्स अगर पॉइंट में आपको नंबर दिए हुए हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ कभी फाइंड करने के लिए बोल देता है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ नंबर्स दिए हैं 0.6, 9.6 एंड 0.36। ठीक है, ये आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, आपको बोला है इनका एचसीएफ फाइंड करो और एलसीएम फाइंड करो। तो डेसिमल वाले केस में आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले पॉइंट के बाद आपको डिजिट सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे भी 2 2 करने के लिए यहाँ पे मैं एक जीरो लगा दूंगा, जीरो लगा सकते हैं डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे भी एक जीरो लगा दूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप कि पॉइंट के बाद डिजिट सेम करने। ठीक है, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे एक था, तो यहाँ पे मैंने 0 0 लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप करना है आपने, पॉइंट हटा देना है। पॉइंट हटा दो तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 960, और ये आपका हो जाएगा 36। पॉइंट हटा देना आपने। ठीक है, पॉइंट हटा के फिर वैसे ही आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है जैसे हमने अभी किया था, जैसे हम सिंपल इंटीजर्स का करते हैं। सबसे पहले क्या करना आपने? नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट उनको सेम करना, और फिर पॉइंट हटा के नंबर्स को लिख लेना। अब इनका एलसीएम एचसीएफ पहले फाइंड करो, फिर मैं बताऊंगा कैसे आएगा एलसीएम। तो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर ये तीनों 6 से जा रहे हैं। देखो 6 10 ज़ा, ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 3 कैरी 36, 6 6 ज़ा 36 एंड 0 एज इट इज़, और ये 6 6 ज़ा 36। ठीक है, अब देखो अभी भी 6 इनका कॉमन फैक्टर आ गया। अभी भी ये 2 से तीनों जा रहे हैं, देखो 2 से तीनों जाएंगे ना, तो एक कॉमन फैक्टर इनका 2 भी आएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 80 ज़ा 160 एंड 2 3 ज़ा 6। अब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा। देखो यहाँ पे 5 है, ये 5 से जाएगा, 80 जो है ये 5 से जाता है। ठीक है, 2 से भी जाएगा,
ये लेकिन ये नहीं ना जाएगा, ये 5 से ना ही 5 से जाएगा ना ही 2 से जाएगा, तो अब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा। दैट मीन्स 6 इंटू 2 इन नंबर्स का HCF हो जाएगा 6 इंटू 2 दैट इज़ 12। ये तो HCF इन नंबर्स का आया, तो इन पॉइंट्स के नंबर का ये जो नंबर हमें गिवन थे वो तो ये थे 0.6, 9.6 एंड 0.36, उनका आपका HCF हो जाएगा। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना यहाँ पे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट पीछे आपने पॉइंट लगा देना 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, दैट इज 0.12 आपका HCF आ जाएगा इन 3 डेसिमल्स का। अब एलसीएम के लिए वही करना है, इनका एलसीएम अब फाइंड करो। देखो ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 16 ज़ा 80, 3 एज इट इज़। 16 तो 16 से ही जाएगा, ठीक है ना, मतलब 2 से जाएगा 4 बार, तो कहने का मतलब 16 से जाएगा, और ये एक 3 से जाएगा, तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आपका आ जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू ये 16, 2 से जाएगा ना 4 बार जब करोगे, है ना, तो मतलब 16 से ही जाएगा, और 3 से जाएगा। इनको कर दो मल्टीप्लाई, यू विल गेट योर आंसर एज 2880। ये एलसीएम आ गया इन नंबर्स का, ठीक है, बट हमें इनका फाइंड नहीं करना था, हमें इनका फाइंड करना था, तो इनका एलसीएम हो जाएगा, आपने वही करना है, 2 स्टेप पीछे पॉइंट लगा देना है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो उनका एलसीएम हो जाएगा 28.80, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ डेसिमल्स। तो डेसिमल्स का एलसीएम और HCF कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद डिजिट सैम करने, उसके बाद पॉइंट हटा दो, उनका सिंपली जैसे हम नॉर्मली फाइंड करते हैं एलसीएम HCF वैसे फाइंड कर लो, और जितने पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने डिजिट पहले आपने पॉइंट लगा देना आंसर में, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एलसीएम एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस का भी क्वेश्चन बनता है, आपको कभी कभी ऐसे फ्रैक्शंस दे देगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखी है 12/13, 16/7, 4/7। अब पूछेगा इनका एलसीएम बताओ या HCF बताओ, तो इनके लिए ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। एलसीएम हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स डिवाइडेड बाय HCF डिनोमिनेटर्स, और HCF आपका हो जाएगा HCF ऑफ न्यूमिनेटर्स एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। मतलब जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आपने न्यूमिनेटर में रखना है, ठीक है। एलसीएम है तो देखो यहाँ भी एलसीएम है, यहाँ HCF है तो यहाँ भी HCF है, ठीक है, और दूसरी चीज़ को डिनोमिनेटर में लिखना, ऊपर हमेशा न्यूमिनेटर आएगा, नीचे हमेशा डिनोमिनेटर आएगा। समझ के बात को। फॉर एग्जाम्पल आपको इन 3 नंबर्स का फाइंड करना है HCF, क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो HCF का फॉर्मूला क्या है, HCF ऑफ न्यूमिनेटर्स, तो न्यूमिनेटर्स यहाँ पे क्या है 12, 16 और 4, तो 12, 16 एंड 4 का आपको चाहिए HCF। आपको क्या चाहिए, देखो ना यहाँ पे HCF चाहिए न्यूमिनेटर्स का, तो HCF होता है कॉमन देखो क्या है इसमें, 4 के टेबल से ये सारे जाते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। अब इनमें कोई भी कॉमन नहीं बचा, देखो 3 4 1 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट इज इनका HCF 4 ही है, तो HCF तो हमें मिल गया 4। डिवाइडेड बाय क्या करना है, एलसीएम, बट किसका, इन्हीं का एलसीएम नहीं निकाल देना, ये तो न्यूमिनेटर्स थे ना, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर्स यहाँ पे हैं 35 7 7, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आपको निकालना है, क्या है 35 7 7। देखो 7 से जाते हैं तीनों, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 5 5 से ही जाएगा, 5 1 ज़ा 5, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 7 इंटू 5 दैट इज 35, तो डिवाइडेड बाय 35, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगर फ्रैक्शंस का आपको एलसीएम और HCF निकालना है तो इस तरह से निकालना है, ये फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में अगर आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल देता तो एलसीएम किसके इक्वल होता है, एलसीएम विल बी इक्वल टू, देखो एलसीएम का फॉर्मूला एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स, तो न्यूमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है, तो न्यूमिनेटर्स का आप निकाल दो एलसीएम, 16 4, तो ये 4 से जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। अब ये एक बार 3 से जाएगा, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 से ये नहीं जाएगा तो इसको एज इट इज़ लिख दिया 4 को, ठीक है। अब ये एक बार 4 से जाएगा, 4 1 ज़ा 4, तो ये आ गया आपका एलसीएम, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स हो गया, डिवाइडेड बाय क्या होता है HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर्स का इस केस में HCF लेना है, तो 35 7 और 7 का HCF मीन्स कॉमन, ये तीनों 7 से जाते हैं, देखो 7 5 ज़ा 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, और कुछ कॉमन नहीं बचा, ठीक है, तो एक ही है इनका HCF 7 है, तो डिवाइडेड बाय 7 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एलसीएम एंड HCF फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF आपको फाइंड करना है, 4 नंबर्स आपको दिए हैं, 2⁻³ मीन्स ये 8 हो जाएगा, 3 क्यूब ये 9 हो जाएगा, 4 और 15, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इनका सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है HCF क्या होता है कॉमन फैक्टर, तो देखो ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाता है, ये 2 से, ये 5 से, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन वो वाला नंबर हो जाएगा जिससे ये सभी डिविजिबल हो, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा C पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2, द लीस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 6 12 एंड 18, आपको वो नंबर फाइंड करना है, वो लीस्ट नंबर जो इन तीनों से क्या हो डिविजिबल हो, जो इन तीनों से क्या हो डिविजिबल हो, ठीक है, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो सपोज परफेक्ट स्क्वायर को अभी भूल जाओगे, इसने परफेक्ट स्क्वायर पूछा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना होता है, आपको फाइंड करना होता है इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का क्या फाइंड करना है, ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, जो नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाए वो होता है एलसीएम, ठीक है। तो आपको इन शॉर्ट यहाँ पे एलसीएम ही फाइंड करना है, किसका 6 12 और 18 का। देखो 6 से 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18,
अभी एक बार 2 से जाएगा, एक बार 3 से जाएगा, देखो 2 1 ज़ा 2 और एक बार 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो ये आपका आ गया एलसीएम। 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो 36 तो इनका एलसीएम आया। बट आपको पूछा था ऐसा लीस्ट नंबर जो परफेक्ट स्केयर भी होना चाहिए, और 36 परफेक्ट स्केयर भी होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 36। अगर ये परफेक्ट स्केयर नहीं होता फिर इसको परफेक्ट स्केयर बनाना पड़ता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनका एलसीएम आता, ये फैक्टर यहाँ पे ऐसे आते 6 इंटू, जैसे 6 आया ना, 6 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर आया ना इनके। सपोज यहाँ पे एक 5 और आता है इनके फैक्टर्स में, ठीक है। इनके फैक्टर्स में मैं मान लेता हूँ, ये तो यहाँ पे तो आंसर परफेक्ट स्केयर ही आ गया ना, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि सपोज ऐसे फैक्टर आ गए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो अब इसको परफेक्ट स्केयर आपको बनाना है, बिकॉज आपको परफेक्ट स्केयर पूछा। तो परफेक्ट स्केयर में क्या होता है, पेयर्स होते हैं। जैसे यहाँ 2 और 2 का पेयर है, 3 और 3 का पेयर है, 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो एक बार मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। समझ गए बात को। सपोज यहाँ पे क्यूब की स्केयर की जगह क्यूब पूछा होता, स्केयर की जगह क्या पूछा होता, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए वो। अब हमारे पास एलसीएम आया 36, और 36 के जो हमारे पास फैक्टर थे वो थे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यही आए थे ना। देखो 6 मैंने डायरेक्ट इसलिए किया था कि ईजी हो जाए, वैसे ही यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, इससे जल्दी हो जाता है। मैंने बड़ा फैक्टर लिया जल्दी से, तो 6 मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये फैक्टर। अब ये नंबर क्यूब कब होगा, क्यूब वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स में हर एक नंबर 3 बार आए। अब यहाँ 2 2 बार आ रहा है, तो 3 बार आने के लिए एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 2 बार आ रहा है, तो उसको 3 बार लाने के लिए एक बार 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर हो जाता है अगर यहाँ पे परफेक्ट क्यूब का पूछा होता। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 8 इंटू 27, जो भी आता है ये 8 इंटू 27, ये आपका आंसर हो जाता। समझ गया बात को। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 270 एंड 405। कुछ नहीं करना, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना और उनकी फिर रेशियो उन दोनों को डिवाइड करना। अब यहाँ पे देखो, पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ एक ही स्टेप में फाइंड कर लेंगे। देखो पहले एचसीएफ में कॉमन फैक्टर ढूंढना है। देखो दोनों 5 से जा रहे हैं, 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो। इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, तो दोनों 5 से जाएंगे, ठीक है। सो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी यहाँ आ जाएगा 20, तो 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5। अभी भी इनमें कुछ कॉमन फैक्टर है, देखो अभी भी कॉमन फैक्टर है, ये 9 से डिवाइड होते हैं दोनों। 9 6 ज़ा 54, 9। अब 1 बाई 1 भी कर सकते हो, पहले 3 से फिर 3 से प्राइम नंबर से। ये मैं डायरेक्ट इसलिए करता हूँ, ऐसे ईजी हो जाता है, सीधा ही बड़ा नंबर ले लिया, क्योंकि ये 9 से भी डिविजिबल है। आप चाहे तो पहले एक बार 3 से करो, फिर 3 से करो, तब भी वही आंसर आने वाला है। 9 9 ज़ा 85। अभी भी ये इनमें कॉमन फैक्टर है 3 का, देखो 3 से दोनों डिविजिबल है, तो 3 यहाँ पे लिख दो। 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। एचसीएफ हो गया। देखो अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका आ गया। इनको मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि रेशो निकालना है, तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। देखो एचसीएफ को ऐसे ही रहने दो। अब एलसीएम के लिए पूरे फैक्टर बनाने, ये 2 से जाएगा एक बार, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, फिर 3 एक बार 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एज इट इज़। तो आपका एलसीएम आपका हो गया यहाँ पे 5 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको रेशो निकालनी है एलसीएम की एचसीएफ के साथ, मतलब न्यूमिनेटर में एलसीएम रखना, तो ये आ गया एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ करना है। 5 इंटू 9 इंटू 3, देखो 5 9 3, 5 9 3 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, तो रेशो आ गई 6/1, दैट इज 6:1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, दैट इज 1, सो आपकी रेशो आ गई 6:1। तो जब भी एलसीएम और एचसीएफ की रेशो पूछी होगी, आपको सिर्फ फैक्टर बनाने हैं, उनको मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज एचसीएफ तो दोनों जगह पाया जाता है ना, एचसीएफ वाले फैक्टर एलसीएम में भी पाए जाते हैं, तो वो हो जाएंगे कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इनका एचसीएफ फाइंड करना है। फ्रैक्शंस दिए हैं, फ्रैक्शंस के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, एचसीएफ आपको हो जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे लिखना है, और नीचे उसका अपोजिट एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये फॉर्मूला है। तो पहले आपको न्यूमिनेटर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। न्यूमिनेटर यहाँ पे 12 16 एंड 4, तो इनका क्या फाइंड करना है आपको पहले, एचसीएफ मीन्स कॉमन फैक्टर। तो देखो 4 से जाते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा। अब इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन, तो एचसीएफ तो इनका 4 ही आएगा, इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय। अब एलसीएम निकालना है, लेकिन इनका एलसीएम नहीं निकाल देना, एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का, और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 35 7 7। इनका क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम के लिए सारे फैक्टर लेते हैं, तो करो 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अब ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5 1, तो 7 इंटू 5 आ जाएगा इनका, दैट इज 35। इनका एलसीएम 4/35 इज योर आंसर एचसीएफ। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछा होता तो एलसीएम फाइंड करते। क्वेश्चन नंबर 5, 3 bells ring once in every 12 minutes, 20 minutes and 36 minutes respectively. If all of them ring together at 6:30 am, then at what time will they all ring together for the next time on the same morning? तो इस तरह का क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में हमेशा बनता है। इस तरह के क्वेश्चन में आप याद रख लो, एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। आपको इसी तरह के क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। सो आपको दिया है कि 3 बेल्स हैं, एक बेल बजती है 12 मिनट के बाद, एक बजती है 20-20 मिनट के इंटरवल के बाद, समझ लो, अगर अभी बजी तो फिर अब 20 मिनट के बाद बजेगी, और एक बजती है 36 मिनट्स के इंटरवल में। अब वो कह रहा है कि 6:30 बजे इन तीनों को हमने बजाया, मतलब ये इकट्ठी टुगेदर कब बजी, 6:30 बजे। अब नेक्स्ट टाइम आपको बताना है कि नेक्स्ट टाइम ये कब इकट्ठे बजेंगी, उसके लिए आपको फाइंड करना है इन तीनों नंबर्स का एलसीएम। 12 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 36, तो एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले देखो ये 4 के टेबल में आएंगे, 4 4
3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 9 ज़ा 36। 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं जाएगा एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, एक बार 5 से एक बार 3 से, 5 1 ज़ा 5, 3 एज इट इज़, 3 से 3 1 ज़ा 3, तो ये आपका आ गया एलसीएम। इनको करो मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 60, 63 ज़ा 180, तो 180, और ये नंबर्स की यूनिट क्या थी, मिनट्स, तो 180 मिनट्स के बाद वो फिर से एक साथ बचेंगी। 180 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो कितने आवर्स होते हैं, 3 आवर्स। तो 6:30 बजे पहले बजी थी, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा इसके 3 घंटे के बाद, 7:30 8:30 9:30, तो आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना, हमेशा एलसीएम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एलसीएम ऑफ, तो आपको 3 फ्रैक्शंस 3 डेसिमल्स दिए हुए हैं, इनका एलसीएम फाइंड करना है। देखो एक है 3, सिर्फ 3 है ये, एक है 1.2 और एक है 0.06। तो क्या बताया था पहले, पॉइंट के बाद देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं, यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, तो मुझे यहाँ पे भी 2 करने और यहाँ पे भी 2 करने, तो यहाँ पे एक 0 लगाऊंगा 2 हो जाएंगे, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है तो 2 0 लगाने पड़ेंगे। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, उसके बाद क्या करना है, पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाने के बाद ये नंबर बचेंगे 300, 120 और ये 006 में 6 ही बचेगा, ठीक है। अब इनका आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अब इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर दो और जो आंसर आएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट पीछे आपने पॉइंट लगा देना है। देखो इनके 6 से ये तीनों जाएंगे, 6 5 ज़ा 30, तो 6 50 ज़ा 300, 6 2 ज़ा 12, तो 6 20 ज़ा 6 1 ज़ा 6। अब ये 10 से जाते हैं, देखो सीधा हमें एलसीएम चाहिए, तो मैं इसलिए बड़े बड़े फैक्टर, आप चाहे 2 2 से करोगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 10 5 ज़ा 50, 10 2 ज़ा 20 और ये 1 एज इट इज़। अब एक बार 5 से जाएगा, एक बार 2 से, 5 1 ज़ा 5, 2 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, तो ये आपका आ गया एलसीएम इनका, ठीक है। 10 इंटू 6 60, 5 2 ज़ा 10, 60 इंटू 10 600 आ गया आपका एलसीएम इन नंबर्स का। तो इन डेसिमल्स का क्या हो जाएगा, इन फ्रैक्शंस का, तो 2 स्टेप पीछे पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, दैट इज 6.00, दैट इज 6 आपका इनका एलसीएम हो जाएगा, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 9 24। 2 नंबर्स हैं, उनका आपको एचसीएफ भी दिया और एलसीएम भी दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन द नंबर ऑफ सच पेयर्स, आपको नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं, ऐसे कितने नंबर पेयर्स हैं नंबर्स के जिनका एचसीएफ 12 होता है और एलसीएम 924 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो आपको एचसीएफ दिया हुआ है, पहले एचसीएफ कितना दिया 12 और एलसीएम भी दिया, एलसीएम कितना दिया 924। हम लेट कर लेंगे वो नंबर। देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स ये जो 12 है ये उन दोनों के फैक्टर में आएगा। तो एक नंबर हम मान लेते हैं 12x है, दूसरा नंबर हम मान लेते हैं 12y है। 12 तो हो गई होगा ना उनके पास, क्योंकि 12 उनका कॉमन फैक्टर है, 12 तो उनके साथ हो गई 12 के, तो एक नंबर हमने मान लिया 12x, दूसरा 12y। अब एक फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला याद रखना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जब 2 नंबर्स की बात हो रही हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एलसीएम आपको दिया, या पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख लो लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये 2 नंबर्स हमने लेट किए, एक किया 12x इंटू एक किया हमने लेट 12y, इज इक्वल टू, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम आपका 12 है और एचसीएफ आपका 924। देखो एक 12 यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बचेगा x इंटू वाई, एक 12 बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 924 के साथ 12 डिवाइड हो गया, 1277 सा हो जाएगा कितना 924। आप चाहे तो 1 बाई 1 काट सकते हो, अगर आप डायरेक्ट नहीं काट सकते तो 2 2 के टेबल से काटते जाओ, यू विल गेट आंसर 77। सो x इंटू वाई, तो उन 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है x और y वो कितना है 77 है। अब वो पेयर्स आपने ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 77 होगा। ऐसे कितने पेयर्स हैं, देखो एक तो हो जाएगा 1 और 77, बिकॉज 1 इंटू 77 कितना होता है 77 ही होता है, ठीक है। और एक पेयर आपका हो जाएगा 11 और 7, 11 7 अभी कितना होता है 77। और कोई पेयर होता है पॉसिबल, नो। तो 2 ही पेयर हमारे पास ऐसे हैं जिनका एलसीएम होगा 12 और एचसीएफ हो सकता है 924। तो आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट 2, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में 0 पेयर्स भी आएगा, वो 0 पेयर्स आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा ना, प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अप्रोच हमेशा यही रखनी है, याद रखना ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जामिनेशन में, आपने यहाँ पे आंसर इंटीजर आना चाहिए। अगर यहाँ पे आंसर कोई फ्रैक्शन में आ गया, जैसे 77/13 ऐसा कुछ आ जाता, तो फिर आएगा 0 पेयर्स, बिकॉज 2 नंबर्स के ये दोनों इंटीजर है, ठीक है ना, 2 नंबर्स की बात कर रहा है, मतलब इंटीजर की बात कर रहा है, तो इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए, रेशनल नहीं हो सकता। तो अगर रेशनल आ रहा है आंसर इस तरह से, तो तब हो जाएगा आपका 0 पेयर्स, ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रिकल वायर इज सोल्ड ओनली इन मल्टीपल्स ऑफ 1 मीटर, ठीक है। एक दुकान में इलेक्ट्रिकल वायर मिलती है, लेकिन वो सिर्फ 1 मीटर के मल्टीपल्स में उस वायर को बेचता है। मतलब अगर आपको वायर खरीदनी है, या तो 1 मीटर खरीद सकते हो, या 2 मीटर, या 3 मीटर, या 4 मीटर, इस तरह से वो बेचता है। एंड अ कस्टमर वांट्स मल्टीपल ऑफ वायर पर, और एक कस्टमर है जिसको चाहिए वायर 85 सेंटीमीटर्स में, मतलब या तो उसको 85 सेंटीमीटर चाहिए, या उसका डबल चाहिए, या उसका 3 टाइम चाहिए। कहने का मतलब क्या है, दुकानदार बेचता है 1 मीटर के हिसाब से, लेकिन कस्टमर को चाहिए 85 सेंटीमीटर के हिसाब से। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर है ना,
1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर इन लेंथ। टू अवॉइड बीइंग वेस्टफुल एंड टू रिड्यूस दी वर्क ही हैज़ टू बाय अ मिनिमम लेंथ ऑफ। उसको कितनी वायर खरीदनी पड़ी कि दोनों का काम हो जाए, इसको भी 85 के मल्टीपल में मिल जाए और इसको भी 1 मीटर के मल्टीपल में मिल जाए। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपने इन दोनों का क्या निकालना है, LCM। इस केस में क्या निकालना होता है, देखो ना मिनिमम पूछा ना आपको, देखो बाय मिनिमम लेंथ, मिनिमम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड करना है, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। अब किस किस का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, 1 मीटर को सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेम करनी है, यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर का आपको सिर्फ फाइंड करना है LCM, इतना क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो LCM फाइंड करो, ये 5 से जाएंगे दोनों, 5 20 सा 100, 5 17 सा, ठीक है। अब ये 20 तो 20 से ही जाएगा, एक बार कर लेता हूँ, 21 सा 20 हो गया सीधा, और 17 भी प्राइम नंबर है, एक बार 17 से ही जाएगा, 17 1 सा 17, तो ये हो गया। इन तीनों नंबर्स को कर दो मल्टीप्लाई, यही आपका LCM हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा सेंटीमीटर्स में। लेकिन आंसर देखो ऑप्शन में मीटर्स में दिए हैं, फिर उसको वापस 100 से डिवाइड करके मीटर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 20 इंटू 5 100 इंटू 17, तो 1700 सेंटीमीटर वायर अगर वो देगा दुकानदार तो दोनों का काम हो जाएगा। देखो मीटर्स में गई है 1 मीटर, इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, 1700 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, 2 0 कैंसर, यू विल गेट, सॉरी ये आप मीटर में हो जाएगी, 17 मीटर इज योर आंसर, 17 मीटर, ठीक है। अब देखो दोनों का काम हो गया, मीटर्स में भी गई और 85 सेंटीमीटर के उसमें भी आएगी। अगर इसको मैं 1700 को 85 से डिवाइड करूँगा ना, ये एक्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन में जब मिनिमम पूछा हो तो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, दी HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 24 एंड 168। फिर से दिया LCM और HCM दोनों दिए, एंड दी नंबर्स आर इन दी रेशो, और नंबर्स की रेशो दी हुई है 1:7। तो रेशो का मतलब पता है ना, हम एक नंबर मान लेंगे x और दूसरा कितना है, दूसरा मान लेंगे 7x। तो ये वो दो नंबर है। द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो आपको बताना है। अब यहाँ से यहाँ पे भी LCF और LCM दिया हुआ है और दोनों नंबर्स की रेशो दी है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट इज x इंटू 7x इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। LCM आपका 24, HCF आपका 168, ठीक है। सो ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट x इंटू एक्स, यहाँ पे x स्केयर हो जाएगा, यू विल गेट 24 इंटू 168 डिवाइडेड बाई 7। 7 कटता है 168 से, देखो 7 2 ज़ा 14, 2 आएगा कैरी 28, 7 4 ज़ा 28। सो x स्केयर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 को 24 स्केयर लिख सकते हैं, स्केयर स्केयर कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 24, ये x की वैल्यू आई है, ठीक है। अभी ऑप्शन में नहीं दिया है 24, हो सकता है ऑप्शन में भी दिया हो, मत वो मार्क कर लो। आपको पूछा क्या, देखो ग्रेटर नंबर पूछा है, तो दोनों, पहला नंबर हमने x माना है, दूसरा 7x, तो ग्रेटर तो ये होगा ना 7x वाला, ये तो x की वैल्यू आई, तो ग्रेटर नंबर आपका हो जाएगा 7 इंटू एक्स, दैट इज 7 इंटू 24, 7 4 ज़ा 28, 8 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, तो 168 इज योर आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आप खुद करना, वैसे ही क्वेश्चन है जैसा मैंने वो लाइट्स वाला बेल वाला कराया था, ठीक है ना। 3 बेल, यहाँ 3 लाइट्स की बात कर रहा है, 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं जो 48 सेकंड, एक 48 सेकंड के बाद चेंज होती है, एक 72 सेकंड्स के बाद चेंज होती है, एक 108 सेकंड के बाद चेंज होती है। फिर वो कहता है कि वो चेंज होती है टूगेदर 8:20 पे। तो अब बताना है कि नेक्स्ट टाइम वो कब चेंज होगी, तो क्या फाइंड करना है, 48 72 108, इनका आप निकाल लो LCM, जो भी LCM आएगा सेकंड्स में आएगा वो, ठीक है, याद रखना सेकंड्स में आएगा, उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना। तो मिनट्स जितने भी होंगे वो मिनट्स इस टाइम में ऐड कर देना, मिनट्स या आवर जो भी आया तो वो आपका आंसर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।